हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं महादेव भक्त एक शाहूकार की कथा लेकर आई हूँ जो व्यापारी करता था और उसके पास धन तो बहुत ही थे, पर उसका कोई संतान नहीं था और वह संतान की प्राप्ति के लिए महादेव की हर सोमवार की व्रत रखता था। दोस्तों, आप सभी से हमारे निवेदन है कि इस कथा को पूरा ज़रूर ही सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर ही लिखिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था और पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह करती है। माता पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। और माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन ही रहा था, तो उसने ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुखी। वह पहले के ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म होता है और वह जब बालक 11 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए काशी में भेज दिया जाता है। और साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसके बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में जाते समय यज्ञ कराना और जहाँ भी यज्ञ कराना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए ही जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ को कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़ते हैं। और जाते समय रात में एक नगर पड़ता है जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था और वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की इस बात को छुपाने के लिए एक चाल सोचने लगते हैं और उसी समय साहूकार के पुत्र को देख लेते हैं और उसको देखने के बाद उनके मन में एक विचार आ जाती है और उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। तो राजा किसी भी तरह उस लड़के को समझा बुझाकर अपनी पुत्री से विवाह करवाने के लिए दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के पास ले जाता है और उससे विवाह करवा देता है। लेकिन साहूकार का जो पुत्र था वो बहुत ही ईमानदार था। किसी भी तरह तो वो राजकुमारी से विवाह कर लेता है, लेकिन उसे यह नया संगत नहीं लगती है। तो वो अवसर पाते ही राजकुमारी के चुन्नी पर लिख देता है कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख के काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर इस बातों को लिखी हुई देखती हैं तो उसे पढ़ती हैं, तो पढ़ने के बाद अपने माता पिता को यह बात बताती हैं
तो इस बातों को सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं करते हैं और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। और शिव जी के वादा अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिए। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवसर दूर करें। तो महादेव माता पार्वती जी की बातों को मानकर जब मृत बालक के समीप गए तो उन्होंने देखा कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। तब माता पार्वती कहती हैं कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर महादेव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल देता है और दोनों फिर से उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा था और वहीं उसे उसके ससुर ने उस लड़के को पहचान लेता है और अपने महल में ले जाता है और ले जाकर उसे खरीदारी की करता है और अपनी पुत्री को उसके साथ वापस विदा कर देता है। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की महादेव की कथा, आप सब कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइए। हर हर महादेव।